कि हमेशा बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती कांग्रेस पर इसलिए हमलावर होती हैं क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी के वोट को काटती है, जो बहुजन समाज पार्टी के वोट में सेंध लगाती है। जो अम्बेडकरवादी वोटर है, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से तैयार किया हुआ कैडर से निकला हुआ वोटर है, वो कभी भी बीजेपी यानी हिंदूवादी सोच की पार्टी को वोट नहीं देगा। जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन का वोटर, जो काशीराम साहब के कैडर से निकला हुआ वोटर है, वो कांग्रेस को तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो बीजेपी को किसी भी हालत में वोट नहीं देगा। इसलिए हमेशा बहन जी कांग्रेस में हमलावर है। देखिए, दबाव पड़ता है, दबाव बनता है। जब समाज के प्रबुद्ध लोग बोलते हैं तो नेताओं के ऊपर दबाव बनता है। अगर 2019 में समाज ने दबाव बनाया तो सपा बसपा का गठबंधन हुआ। इस बार अगर एक साल से हमारे जैसे लोग बोल रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये विश्लेषण किया गया कि बसपा के ही विधायक क्यों भागते हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, अन्य प्रदेशों में, तो वो हमने पहले दिन से कहा कि जब आप कोई आदमी चुनाव लड़ करके आएगा, विधायक जीतेगा और उसको फिर फंड लेने के बाद में दूसरी सरकारों में जाना पड़ेगा और आप ये कहो कि नहीं हम तो बाहर से समर्थन देंगे, तो हमने पहले दिन से कहा कि बसपा के विधायक 10 आएँ या 20 आएँ, वो हिस्सेदारी की बात करें। तो देखो बहन जी ने हिस्सेदारी की बात करनी शुरू की है। बहन जी कह रही है कि इस बार हम हिस्सेदारी सरकार में लेंगे। तो अगर बसपा के विधायक पिछली बार मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में या अन्य स्टेटों में 8-8, 10-10 थे और इस बार बहन जी मेहनत कर रही हैं और आकाश आनंद भी पहले से वहाँ लगा हुआ है, तो आप ये बात समझ लीजिए कि वो मेहनत इसलिए की जा रही है कि किसी भी प्रकार से हो सकता विधायकों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। और जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो फिर कहीं ना कहीं सरकार में हिस्सेदारी होगी। अगर 10-10 विधायक आते हैं तो 3-4 मिनिस्टर बन जाए, 3-4 चेयरमैन बन जाए, कुछ और पदों पर चले जाएं, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो विधायक नहीं भागेंगे और दूसरा पार्टी में लोगों को, विधायकों को सरकार चलाने का अनुभव होगा। तो उन लोगों के पास पैसा आएगा, पैसा फंड में रहेगा तो वो काम करेंगे। पहला कारण तो ये ज़्यादा रैली करने का। दूसरा कारण ये है कि पिछले 2 साल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो आकाश आनंद है वो लगा हुआ है, पूरी मेहनत कर रहा है, वो रोड पे घूम रहा है, लोगों से मिल रहा है, बातचीत कर रहा है। तो आकाश आनंद को स्थापित करना चूँकि राजनीति में, तो आकाश आनंद का जो राजनीतिक भविष्य है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के ये जो 5 राज्यों के चुनाव है इसके रिजल्ट पर टिका है, इसके परिणाम पर टिका है। अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो बहन जी और जो बहुजन समाज पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो ये कह देगा कि देखो आकाश आनंद को लोगों ने स्वीकार कर लिया, पिछली बार 8 सीट थी, इस बार 18 हो गई, तो आकाश आनंद की स्वीकारता बढ़ी है, तो लोगों जो पार्टी में विरोध है वो विरोध कम हो जाएगा। पर मायावती की रैलियों की संख्या बढ़ी है ना इसमें, देखिए। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कहीं मेहनत क्यों, आपने कहा ना मेहनत क्यों की जा रही है। ये मेहनत दो काम के लिए की जा रही है। पहली मेहनत की जा रही है कि आकाश आनंद को स्थापित किया जाए राजनीति में, और आकाश आनंद जब स्थापित होगा कि जब छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश का चुनाव परिणाम बेहतर होगा। और बहन जी इसलिए रैली ज़्यादा कर रही है कि अगर पिछली बार 8 विधायक थे तो इस बार 15 आ जाएं, और 15 आ जाएं तो बहन जी कहते हैं कि देखो आकाश आनंद 2 साल से मेहनत की तो रिजल्ट अच्छा आया है, तो इसका मतलब आकाश आनंद की स्वीकारता बढ़ रही है। 2024 की तैयारी है बहन जी की। देखिए 2024 की तैयारी, ये 2024 का सेमीफाइनल है। 5 राज्यों का चुनाव। अगर आकाश आनंद और बहन जी और तमाम पार्टी लग करके इन 4-5 राज्यों में अच्छा सा रिजल्ट ले आते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के साथ बैठ करके बातचीत की जा सकती है। कभी तो राजस्थान में हमारे पास में इतना वोट है, छत्तीसगढ़ में इतना वोट है, मध्य प्रदेश में इतना वोट है, तेलंगाना में इतना वोट है, मिजोरम में इतना वोट है, तो हमारे पास में इतना वोट है, तो इतना वोट है तो इसका मतलब हमको इतने % भागीदारी चाहिए। तो जो लोकसभा चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव अलग होता है, राज्यसभा चुनाव जो होता है वो स्थानीय मुद्दों पर होता है। तो हो सकता है कि ये 2024 के चुनावों की तैयारी है। लेकिन रैलियों में देखने को मिला है बहन जी कांग्रेस पे ज्यादा हमलावर हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है मध्य प्रदेश में। आप इस बात को समझिए, जो लोग बसपा की राजनीति को समझते हैं उनको मालूम है, और नहीं है तो हम बता देते हैं कि हमेशा बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती कांग्रेस पर इसलिए हमलावर होती हैं क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो बहुजन समाज पार्टी के वोट को काटती है, जो बहुजन समाज पार्टी के वोट में सेंध लगाती है। जो अम्बेडकरवादी वोटर है, जो फूले अम्बेडकरी विचारधारा से तैयार किया हुआ कैडर से निकला हुआ वोटर है, वो कभी भी बीजेपी यानी हिंदूवादी सोच की पार्टी को वोट नहीं देगा। अगर बसपा कमजोर होती है तो उसका वोटर बीजेपी में नहीं जाएगा, उसका वोटर सीधा सीधा कहाँ जाएगा, कांग्रेस में जाएगा। तो इसलिए अपने वोटर को बचाने के लिए, अपने वोटर को अपने साथ रखने के लिए, अपने वोटर को अपनी पार्टी में मजबूती के साथ खड़ा रखने के लिए, अपने वर्कर को, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा रखने के लिए बहन जी हमेशा कांग्रेस पर हमलावर होती है, क्योंकि पता है कि बीजेपी उनका वैसे समाज का नुकसान कर दे, अम्बेडकरी फूले अम्बेडकर आंदोलन का नुकसान कर दे वो अलग बात है, लेकिन वोटर का नुकसान बीजेपी नहीं कर सकती है। जो फूले अम्बेडकरी आंदोलन का वोटर, जो काशीराम साहब के कैडर से निकला हुआ वोटर है, वो कांग्रेस को तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन वो बीजेपी को किसी भी हालत में वोट नहीं देगा। इसलिए हमेशा बहन जी कांग्रेस में हमलावर। बहन जी खेल खेल रही है फिर इसका मतलब भाई 40 साल की राजनीति होगी बहन जी की। 40 साल में उन्होंने जो सीखा है, उनके सामने जो बच्चे पैदा हुए थे वो मुख्यमंत्री बन गए,
उनके सामने जो लोग पैदा हुए थे वो क्या नाम केंद्र में मिनिस्टर हैं। जितनी बहन जी की राजनीति है 40 साल की 45 साल 40 साल की राजनीति बहन जी की है, उस 40 साल की राजनीति में आप देखिए कि बहन जी के पास में अनुभव कितना है। वो एक राष्ट्रीय पार्टी की बड़ी नेता हैं, एक बड़े प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। ये बात अलग है, बहुत सारी चीज़ हैं। हम कहते हैं, हमेशा से कहते हैं कि बहन जी ने जो कर दिया वो दूसरा नेता नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। लेकिन जो बहन जी कर सकती थी वो नहीं हो रहा है, इस बात की शिकायत है उनसे। बसपा आज बहुत अच्छी ताकत में हो सकती थी बसपा, लेकिन परिवार को बचाए रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं बोल सकता ऑन कैमरा, उन सबको बचाए रखने के लिए कहीं ना कहीं पार्टी जो धरातल में जा गई है, नुकसान हुआ है, समाज पार्टी के लेवल पर नुकसान हुआ है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बहन जी के पास में 40 साल का राजनीतिक अनुभव है और उस राजनीतिक अनुभव के आधार पर वो आगे बढ़ रही हैं। कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि जो घर उसने बनाया, जो पेड़ उसने लगाया, वो पेड़ उसके सामने सूख है। अगर बहन जी भी कुछ कर रही है तो बहन जी को भी मालूम है, वो भी नहीं चाहती कि बसपा सूखे या बसपा ख़त्म हो। लेकिन कुछ लोग हैं, हमारे जैसे लोग भी कई बार कहते हैं कि नहीं बसपा एक पतन की ओर है, तो हम बताते हैं पतन की ओर कैसे। लेकिन बहन जी अगर निकल करके आ रही हैं और पिछली बार से उन्होंने ज़्यादा रैलियाँ की हैं तो अच्छा शुभ संकेत है। मंडल कमीशन का जिक्र कर रही हैं, काका कालगेलकर का जिक्र कर रही हैं, बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया उसका जिक्र कर रही हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस कभी भी बहुजन समाज पार्टी या दलितों की हितैषी नहीं हो सकती, ये सच्चाई है। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई और भी है कि अगर आप ये बताइए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि तीनों चारों राज्यों के अच्छे परिणाम आएँ और वहाँ बसपा के विधायकों की संख्या बढ़े। और बसपा के विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो अब ये कल का सवाल है, लेकिन मैं आज ही खड़ा कर देता हूँ इसको कि क्या अगर वहाँ बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में हुई तो क्या बहन जी बीजेपी को समर्थन देंगी? ये बड़ा सवाल है। नहीं देंगी ना, समर्थन कांग्रेस को ही देंगी। वो फिर कहेंगी कि नहीं, सांप्रदायिक ताकतों को रोकने के लिए हमने कांग्रेस को समर्थन दिया है। यानी सांप्रदायिक कौन है? सांप्रदायिक बीजेपी है। तो और सांप्रदायिकता से नुकसान किसका है? अम्बेडकरवाद का नुकसान है। तो फिर सबसे ज़्यादा नुकसान कौन कर रही है? बीजेपी कर रही है। हम सबसे ज़्यादा किसको कह रहे हैं? कांग्रेस को। मानता हूं कि कांग्रेस को भी जो करना चाहिए। क्यों करती हैं बहन जी? मैं बता रहा हूं ना, हाँ। क्या कांग्रेस को जो करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया। बाबा साहब को जितना सम्मान देना था नहीं दिया, और बहुत सारी चीज़ें हैं, दलितों का साथ जितना उद्धार कर सकती थी नहीं किया। लेकिन ये भी सच्चाई है कि आज़ाद भारत में जो दलितों को मिला वो भी कांग्रेस की वजह से मिला। इस बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुजनों की तो कभी सरकार केंद्र में रही नहीं है। तो अगर आज बहुजन समाज में और खासतौर से SC ST में जो मध्यम वर्ग तैयार हुआ, जो लोग नौकरियों में गए, नौकरियों के दरवाजे खोले, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, उसमें लाखों दलितों को नौकरी मिली। बाबू जगजीवन कांग्रेस के बड़े नेता थे, वो रक्षा मंत्री हुए तो दलितों को क्या नाम है सेना में भर के फेंक दिया, रेल मंत्री हुए तो रेल डिपार्टमेंट में भर के फेंक दिया। तो कांग्रेस ने दिया भी बहुत कुछ है, लेकिन हाँ कांग्रेस बहुत कुछ दे सकती थी जो कांग्रेस ने नहीं दिया है। इसके लिए जैसे बहन जी कह रहे हैं कि अभी बाबा साहब को हराने का काम कांग्रेस ने किया, उन्हीं के PA से हरवा दिया, या फिर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। ये चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। तो इन चीजों का कोई असर पड़ेगा अब चुनाव जो हो रहे हैं मध्य प्रदेश? देखिए ये चीजें गई हो गई। हाँ। अगर आप इस बात से आकलन करोगे कि बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया तो इसके लिए कांग्रेस को वोट नहीं दे समाज, तो अब मोदी जी ने कई हजार करोड़ रुपए लगा करके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का पंच तीर्थ स्थान बना दिया। दिल्ली में 26 तल्लीपुर रोड बना दिया, 15 जनपद बना दिया, मऊ में कर दिया, अमेरिका का घर खरीद लिया, और क्या नाम है हिंदू मिल के लिए जगह के लिए पैसा दे दिया। तो इसका मतलब बाबा साहब के लिए इतना सब कुछ कर दिया तो हम बीजेपी को वोट दे दें? पैमाना बाबा साहब को भारत रत्न देना या मोदी जी द्वारा पंच तीर्थ स्थान बना देना नहीं है। पैमाना है कि हमारा भविष्य, हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य जो है वो किस आधार पर सुधरेगा। कल क्या हुआ था ये कल की बात है, आज क्या हो रहा है हम आज पर बात करेंगे। यूपी में तो मान लिया दलितों को उम्मीद रहती है कि बसपा की सरकार बनेगी, लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में वहाँ का जो बहुजन है, दलित है, आदिवासी है, वो क्या सोच समझ के वोट करता है बसपा को? लगता नहीं है उनको वहाँ तो सरकार। देखिए एक समय पर ऐसा था 2008 के आसपास मध्य प्रदेश में एक बार बसपा की सरकार बनने के करीब थी। कारण यही था कि वहाँ 14-15% वोट बसपा के पास था। फूल सिंह बरैया वहाँ लोकल नेता थे, अपने एक और थे राजभर थे, वो एक लोकल नेता थे जिन्होंने एक तो इतने बड़े नेता थे, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा है, कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को हरा दिया था। बसपा के नेता थे, सांसद थे वो। तो वहाँ पर हमको चाहिए, बहन जी को चाहिए कि वहाँ लोकल लीडरशिप तैयार करे। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बसपा मजबूत हुई तो इसलिए मजबूत हुई क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहन जी उत्तर प्रदेश की थी। लेकिन अगर आपको मध्य प्रदेश में क्या नाम है राजनीति करनी है, राजस्थान में राजनीति करनी है, तो राजस्थान के नेता होने चाहिए। ऐसे नेता होने चाहिए जिनकी छवि हो, अच्छी छवि है। जैसे फूल सिंह बरैया थे, बसपा में नहीं है, कांग्रेस में गए वगैरह वगैरह, बहुत सारे उन्होंने अपना भी राजनीतिक दल बनाया। तो हमको लोकल लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी। लोकल लीडरशिप डेवलप होगी तो फिर लोकल राजनीति हमारी मजबूत होगी। क्या लग रहा है, आखिरी सवाल मेरा, जो रैलियां बहन जी कर रही हैं, आकाश आनंद ने काम कराया, क्या होगा इन राज्यों में बसपा का? इसमें देखिए बसपा का यही होने वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको। बहुजन समाज पार्टी जो पिछली बार जो सीट्स थी, अभी जो मुझे देखने को लग रहा है, जो भीड़ आ रही है, जो रैलियों में लोग आ रहे हैं, उससे इतना तो तय है कि कहीं ना कहीं लोगों में बसपा को लेकर के उत्सुकता है, लोग आ रहे हैं। अब ये जो भीड़ है ये वोट में कितना कन्वर्ट हो पाएगी, या आकाश आनंद ने सही मायने में कितना काम किया ग्राउंड लेवल पर, तो ये परिणाम के ऊपर डिपेंड है।